हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा, योर कमर्शियल अटर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी के बारे में, जो कि आईटीसी रिलेटेड है। हम आईटीसी को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे जीएसटीआर 9 के फॉर्म में। जैसे कि हमें पता है इस बार का जो आईटीसी रिफ्लेक्ट होना होना है जीएसटीआर 9 में, वो जीएसटीआर 2B के थ्रू होगा। एंड जीएसटीआर 2B में 2 इयर्स का इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बिल्स मार्च 23 की हैं उसकी सप्लाई द्वारा लेट फाइल की गई है, फॉर एग्जांपल जून 23 में, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 23-24 में, 24 का। तो प्रीवियस ईयर का बिल्स जीएसटीआर 2B में जून में शो हो रहा है, तो उसकी फाइलिंग कैसे होनी है। प्लस जो इस ईयर का बिल्स है उसको वो नेक्स्ट ईयर में, उसकी रिलेटेड आईटीसी नेक्स्ट ईयर में कुछ शो कर रही है, तो उसकी फाइलिंग कैसे होनी है। तो उससे रिलेटेड एडवाइजरी आई थी, प्लस जो भी हमारी रिवर्सल एंड रिक्लेम है उससे भी रिलेटेड एडवाइजरी में पॉइंट्स आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जिसके रिलेटेड एडवाइजरी आई है एंड उसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट कैसे होना है। फर्स्ट एडवाइजरी है इनवॉइस से रिलेटेड, जो इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, बट सप्लायर ने लेट फाइल किया है और वो अपियर हो रहा है जीएसटी 2B के फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो इससे रिलेटेड एक्शन बताया गया है कि इस पर्टिकुलर आईटीसी को हम लोग टेबल नंबर 8C में रिपोर्ट करेंगे एंड टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करेंगे जीएसटीआर 9 में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इनवॉइस मार्च 24 का है और उसको सप्लायर ने अप्रैल 24 में रिफ्लेक्ट शो किया है, तो उसकी आईटीसी टेबल 8A में अपियर नहीं होगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, बट दैट शुड बी एडेड मैन्युअली इन 8C। उसको 8C में हमें मैन्युअली ऐड करना है, प्लस उसको टेबल नंबर 13 में भी शो करना है। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा जीएसटी 9 है, एक्सेल फॉर्मेट का, एक्सेल यूटिलिटी का, जो कि पहले एडवाइजरी से रिलेटेड हम इसमें देखते हैं। पहले एडवाइजरी ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 उसका बिल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शो कर रहा है, तो उसको से रिलेटेड फाइलिंग हमें जीएसटीआर 9 में टेबल 8C में करना है। हमें यहाँ पे उसको शो करना है। कोई भी अगर हमारे ऐसी आईटीसी है जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिफ्लेक्ट हो रही है सप्लायर की लेट फाइलिंग करने की वजह से, बट वो आईटीसी एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है, तो उसको इस कॉलम में रिफ्लेक्ट करना है, टेबल 8C के कॉलम में। हम इसमें मैनुअली ऐड कर सकते हैं कोई भी अमाउंट जो हमारा इसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। प्लस इस पर्टिकुलर आईटीसी को हमें टेबल नंबर 13 में भी ऐड करना है, जो कि टेबल नंबर 13 हमें बताता है आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। टेबल नंबर 13 10, 11, 12, 13 का हेडिंग है पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। इसका मतलब ये कि जो इस फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन है जो अगले फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर किया गया है उनके रिटर्न में, उससे रिलेटेड इसमें एंट्री की जाती है। तो टेबल नंबर 13 जो है हमें यहाँ पे इसमें वो भी प्लस वो जो अमाउंट हमने 8C में भरा उसे यहाँ पे भी फिल करना है, तब ये टेबल प्रॉपरली वैलिडेट होगा एंड इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सेकेंड एडवाइजरी आईटीसी रिक्लेम एंड रिवर्सल के रिलेटेड है। जैसे कि जीएसटी लॉ में हमें पता है कि आईटीसी को हमें रिवर्स करना होता है अगर हमने सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया है, एंड जब पेमेंट कर लेते हैं तो फिर से हमें आईटीसी को रिक्लेम करना होता है। तो इस एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर जो कोई भी आईटीसी 23-24 का है जिसको हमने रिवर्स किया है पेमेंट के इशू की वजह से, एंड फिर उसको रिक्लेम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में, तो उसका ट्रीटमेंट इस साल के जीएसटीआर 9 में नहीं होगा। उसको नेक्स्ट ईयर जो कि 2024-25 की जीएसटीआर 9 उसका ट्रीटमेंट होना है। उसका ट्रीटमेंट हमें नेक्स्ट ईयर के जीएसटीआर 9 के टेबल 6H में शो करना है। जो भी सेकेंड एडवाइजरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने कोई आईटीसी रिवर्स कर दी एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको रिक्लेम किया है, तो उसको इस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 के जीएसटी 9 में नहीं शो करना, उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जीएसटी 9 में शो करना है। टेबल नंबर 6S बताता है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो उस पर्टिकुलर आईटीसी को हम लोग जीएसटी 9 जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 का फाइल करेंगे तब यहाँ पे इस कॉलम में हम लोग उसे शो करना है। थर्ड एडवाइजरी सेक्शन 16 से रिलेटेड है। सेक्शन 16 में कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने का। आईटीसी हम तभी एलिजिबल है क्लेम करने के लिए जब हमें गुड्स भी रिसीव हो गई हो प्लस इनवॉइस भी रिसीव हो गया। बट कभी कभी सिचुएशन ये होता है कि इनवॉइस आज के डेट में आ जाती है एंड हम आईटीसी क्लेम कर लेते हैं,
बट गुड्स हमें 2-3 महीने बाद रिसीव होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें करना क्या होता है कि हमने जो आईटीसी आज क्लेम की उसे रिवर्स करना होता है, एंड जब गुड्स रिसीव होती हैं तब हम उस आईटीसी को रिक्लेम करते हैं। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए ये एडवाइजरी आई कि इसमें बताया कि अगर कोई इनवॉइस ऐसी है जो फाइनेंशियल है 23-24 का है, बट गुड्स रिसीव हुआ है 24-25 में, तो उसकी आईटीसी कैसे रिक्लेम करनी है एंड इसको किस टेबल में शो करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल मार्च 24 का है, हमने उसकी आईटीसी क्लेम कर ली, बट गुड्स रिसीव नहीं हो तो हमने उसकी आईटीसी को रिवर्स कर दिया। बट जब मई 24 में हमें गुड्स रिसीव हो गई तो हमने उस आईटीसी को रिक्लेम कर लिया, तो उसे हमें टेबल नंबर 8C एंड टेबल 13 में शो करना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के GSTR 9 में, जो कि सेम उसका प्रोसीजर है जो हमने फर्स्ट एडवाइजरी में देखा था कि टेबल 8C में कैसे रिफ्लेक्ट शो करना है एंड टेबल 13 में कैसे शो करना है। एडवाइजरी का 4 पॉइंट प्रीवियस ईयर आईटीसी से रिलेटेड है, जो कि प्रीवियस ईयर का आईटीसी अगर करंट ईयर के रिटर्न में शो हुआ तो उसके ट्रीटमेंट क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई इनवाइस 22-23 का है और सप्लाई ने लेट फाइल किया है, तो वो आईटीसी और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के टेबल 8A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या ट्रीटमेंट करना है GSTR 9 में। तो एडवाइजरी के अकॉर्डिंग हमें GSTR 9 में फाइनेंशियल 23-24 में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी GSTR 9 22-23 के GSTR 9 में शो हो रखा होगा टेबल 8C एंड टेबल 13 में, जिसमें ऑलरेडी बता दिया गया होगा कि साल का आईटीसी हमने अगले साल के ईयर में अवेल किया, प्लस जो डिफरेंसेस लेफ्ट आउट हो रही होंगी उसे हमें एज इट इज रखना है। अगर कोई एडजुडिकेशन आता है तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का वो GSTR 9 होगा, जिससे हम शो कर सकते हैं कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में शो कर रखा है इस आईटीसी को। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट एडवाइजरी का है कि कोई आईटीसी हमने पहले क्लेम किया एंड रिवर्स किया, फिर रिक्लेम किया सेम ईयर में, तो उसको उसका इम्पैक्ट GSTR 9 में कैसे शो करना है। तो इसके लिए बताया गया है कि उसे बस हम केवल टेबल 6H में ही रिपोर्ट करें, उसके अलावा और किसी भी टेबल में से रिपोर्ट नहीं करना। अगर हम किसी और भी टेबल में रिपोर्ट करेंगे तो वो डबल रिपोर्टिंग हो जाएगी, जिससे हमें GSTR 9 में डिफरेंसेस शो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 180 डेज वाला कंडीशन देखते हैं कि अगर कोई बिल हमने अप्रैल में किया लेकिन उसकी आईटीसी हमने क्लेम कर ली, बट हमने 180 डेज मतलब सितंबर तक उसका पेमेंट नहीं किया, तो हमें उसे रिवर्स करना पड़ा। जब हमने पेमेंट कर दिया फॉर एग्जांपल फरवरी में, तो फिर हमने क्लेम कर दिया। इस पर्टिकुलर केस में पहले आईटीसी क्लेम हुई, फिर रिवर्स हुई, फिर रिक्लेम हुई। तो इसका ट्रीटमेंट हमें केवल एक जगह करना है, जो कि टेबल 6H में करना है, इसके अलावा और कहीं नहीं करना है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसका रिपोर्टिंग कहाँ पे होगा और कैसे होगा। जो आईटीसी सेम ईयर में क्लेम, रिवर्स एंड रिक्लेम हुई है, तो उससे रिलेटेड हमें एंट्री टेबल 6 के H कॉलम में करनी है, जो कि इसमें लिखा हुआ अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। हमें उस पर्टिकुलर आईटीसी के बारे में जो क्लेम, रिवर्स एंड रिक्लेम हुई है उसकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है एंड उसे यहाँ पे शो करना है कि ये आईटीसी इतनी है, हमें यहाँ पे इतना अमाउंट हमने रिक्लेम और रिवर्स किया है।